आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर 4 को रीड करेंगे और आज हम इसमें अपना सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये एक शांत और दयालु वॉइस थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन थोड़ी इसमें कठोरता थी। अ वोमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और एक महिला खड़ी थी डोरवे पर, मतलब दरवाजे पर। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो सेरी था उसको थोड़ा सा रबिंग कर रहा था। सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, लेकिन वे यंग और शांत किस्म की सुंदर महिला थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। सी वॉक्ड टू फायर प्लेस एंड स्ट्रेट नेट द अर्नामेंट्स देयर, और वे एक फायर प्लेस पे गई और वहाँ पे जो चित्र वाली पिक्चर रखी थी उसको सीधा किया उनको। डाउन सेरी, शांत हो जाओ सेरी, सी सैड, उसने कहा। एनी वन वुड थिंक, कोई यहाँ पे सोचता है कि आई हैड बिन अवे फॉर अ मंथ, कि मैं कुछ समय से यहाँ पर नहीं हूँ, मतलब कोई ऐसा सोच रहा है। सी स्माइल्ड एट हॉरेंस, उसने मुस्कुराया हॉरेंस के साइड। एंड वेंट ऑन, और वे चले गए। हाउर आई कम बैक जस्ट इन टाइम, और फिर मैं मतलब वापस आया मैं वापस कुछ समय बाद। दो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर, और मैंने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं एक बर्गलर से मिलूंगी। हॉरेंस हैड सम होप बिकॉज सी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेंस थोड़ा सा क्या, उसे कुछ आशा थी, और थोड़ा सा क्या वो उससे थोड़ा सा बात करते थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। एम्यूज में तो होता है शर्मिंदगी, ठीक है। थोड़ा सा लज्जित हो रहा था वो। ही माइट अवॉइड ट्रबल, उसने ट्रबल जो परेशानी थी ना उसको, इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और उसने थोड़ा सा ना उस साथ अच्छा व्यवहार करा उस महिला ने हॉरेंस के साथ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ फैमिली, और मेरे सिवा मतलब किसी से नहीं मिला मैं इस फैमिली में। सी नोटेड, आई सी वॉट एन इनकॉन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, और ये तुम्हारा इत्तेफाक है कि तुम मुझसे मिले। वॉट आर यू गोइंग टू डू, क्या कह रहे हो तुम। हॉरेंस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, और मेरी पहली सोच ये थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ओ ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस, और अब मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी। ठीक है, तो तुरंत ही हॉरेंस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, ओ वास्तव में। कट द टेलीफोन वायर्स, उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या करूँगा मैं टेलीफोन की वायर्स काट दूंगा। एंड देन, और तब, ही हेसिटेटेड, आई स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक थोड़ी सी स्माइल आ गई है, गंभीरता वाली। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। A few hours would be enough, और कुछ घंटे हैं आपके लिए। She looked at him seriously, और उसने देखा गंभीरता से उसकी तरफ। You had hurt me, क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। हॉरेंस pushed and then said, और फिर हॉरेंस ने पुश किया और कहा, I think I was trying to frighten you when I said that, हाँ मैं सोच रहा था ऐसा कि मैं आपके साथ ऐसा करूँ, आपको परेशान करूँ। यू डिड नॉट फ्रेटेंड मी, तुम मुझे फ्रेटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हॉरेंस ने सजेस्ट किया,
इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी लेट मी गो। और अच्छा होगा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और फिर अचानक से शार्प आवाज़ आई। वाई शुड आई, क्यों, कि वाई शुड आई, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? तो इफ़ यू वर गोइंग टू रोब मी, क्या तुम मुझे रोब करना चाह रहे थे? इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूँ तो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, क्या तुम मेरे लिए कुछ रोब करोगे? सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। वो कहते अगर तुम देखो आप मुझे रोब करोगे, ठीक है, तो तुम कल किसी और को भी रोब करोगे, और ऐसे ऐसे लोगों से समाज को बचना चाहिए। ऐसा वो इस वाली लाइन में यहाँ पर कह रही है, ठीक है। हॉरेंस स्माइल्ड, हॉरेंस ने स्माइल करी। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, और मैं इतना बेकार नहीं हूँ, क्या मैं इतना बेकार चोरी करने वाला नहीं हूँ जो समाज के लिए बेकार हो। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उनके पैसे चुराता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मेरे पास एक अच्छा रीज़न है पैसा चुराने का। एंड आई हैट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं नफ़रत करता हूँ प्रिजन में जाने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, और हम ये इसका नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।